बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, लेकिन वालिदैन ऐसी नेमत है जिसको पाकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। जिसके वालिदैन इससे राजी हो गए, अल्लाह तबारक व तआला इससे राजी हो गया। वालिदैन नेक हों तो भी इनसे भलाई की जाए, अगर ये बद हों तो भी इनके साथ भलाई की जाए। वालिदैन अगरचे फासिक फाजिर और गुनाहगार ही क्यों ना हो, औलाद के लिए इनका दर्जा ऐसा ही होता है जैसा नेक मुत्तकी परहेज़गार वालिदैन का है। दोस्तों, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि वालिदैन का अदब और इनसे एहसान करते वक्त इनकी सीरत और किरदार को देखो, बल्कि वालिदैन के साथ नेकी से पेश आने का हुक्म दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक बनाना, अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलीलो ख्वार होता है। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर राजस्थान में पेश आया, जब बेटे ने अपने वालिद को दर्दनाक मौत देकर गली में फेंक दिया। ये वाकया सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वालिद अपने बेटे की हर ख्वाहिश और जिद को कैसे पूरा करता, बेटा बीवी के साथ मिलकर अपने वालिद के साथ कैसी शर्मनाक हरकत करता, कैसे बेटे ने वालिद के जिस्म को हड्डियों का ढांचा बना दिया। वालिद की वफात के बाद पुलिस ने इन दोनों मियाँ बीवी के साथ कैसा सलूक किया। इन दोनों मियाँ बीवी को कितने साल की जेल हुई। 20 साल बाद जब ये जेल से रिहा होकर आया तो इसके बेटे ने इसके साथ कैसा दर्दनाक सलूक किया। ये तमाम बातें आज की वीडियो में तफसील के साथ बताई जाएंगी, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, भारत के शहर राजस्थान में वसीम नामी नौजवान अपनी फैमिली के साथ रहायश पजीर था। ये आदमी राजस्थान का अमीर तरीन आदमी था। दोस्तों, इसका एक बेटा था। वसीम का बेटा जब भी इससे किसी चीज की फरमाइश करता तो ये फौरन इसे पूरा कर देता। अपने बेटे को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। इन चीजों ने वसीम के बेटे को जिद्दी और बदतमीज बना दिया। वक्त गुजरता गया, वसीम का बेटा नौजवान हो चुका था। ये इंतहाई गुरूर तकब्बर और मगरूर आदमी बन गया। वसीम ने इसका दाखिला राजस्थान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया, जहां शहर के अमीर तरीन लोगों की बिगड़ी हुई औलादें पढ़ती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब हर नौजवान की आंखों में था। वसीम के बेटे को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पूरा 1 साल गुजर गया। इसी दौरान इसने बहुत अय्याशी की। नाइट्स, क्लब और डिस्को पार्टी एंजॉय करना इसका मामूल था। इसे यूनिवर्सिटी में एक खूबसूरत नौजवान लड़की पसंद आ गई, जो इंतहाई अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ गुरूर तकब्बर इस लड़की की नस नस में बसा था। वक्त गुजरता गया, लड़की को भी वसीम के बेटे से मोहब्बत हो गई। वसीम के बेटे ने अपने वालिद से इस लड़की के रिश्ते की बात की। वसीम ने जवाब दिया, हमें इस लड़की से और इसके घर वालों से मिलवाओ, हम खानदानी लोग हैं, तुम्हारा रिश्ता बड़ी एहतियात से करेंगे। लेकिन बेटे की जिद के आगे बाप को हमेशा की तरह हार मानना पड़ी। वसीम के बेटे की शादी इस लड़की से कर दी गई। चंद माह गुजरने के बाद वसीम का बेटा कहने लगा, अब्बू ये घर बहुत छोटा है, इसमें 2 फैमिलियों का रहना इंतहाई मुश्किल है। कल को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा तो इस घर में रहना और मुश्किल हो जाएगा। वसीम के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें वसीम ने अपने बचपन के दिन गुजारे, जवानी के खूबसूरत दिन देखे। चंद दिन गुजरने के बाद वसीम ने अपनी बीवी से मशवरा किया। वसीम की बीवी ने कहा कि हमारी औलाद की खुशी सबसे बढ़कर है, लिहाजा 1 माह बाद वसीम ने एक कॉलोनी में बहुत बड़ा घर खरीद लिया। तमाम लोग इसमें शिफ्ट हो गए। दोस्तों, 1 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वसीम के बेटे को एक खूबसूरत बेटा अता किया।
तमाम घर वाले नए मेहमान के आने की खुशी में जश्न मनाने लगे। वसीम और इसकी बीवी अपने पोते को देखकर बहुत खुश थे। रब्बे कायनात ने इन्हें बुढ़ापे में पोते जैसी नेमत से नवाजा। इसी दौरान वसीम की बहू इनसे सख्त रवैया इख्तियार करने लगी। ये बात बात पर वसीम और इसकी बीवी को डांट देती, अपने बेटे को हाथ तक न लगाने देती, हत्ता के गाली गलोच करना शुरू कर देती। वसीम अब बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि इस मोहल्ले में इसका कोई भी दोस्त नहीं था और न ही कोई करीबी रिश्तेदार। इनके बेटे ने इनके साथ बदसलूकी करना और सख्त लहजे में बात करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वसीम और इसकी बीवी हर वक्त परेशान रहते। एक दिन वसीम की बीवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। इसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। वसीम की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। इसके पास सिर्फ एक ही सहारा था जिससे दिल की बात करता, जो इसका ख्याल रखती। अब इसके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई। इसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। कभी दो दिन बाद घर का बचा हुआ या फ्रिज का खराब खाना उठाकर इसे दे दिया जाता। कभी कभी तो इसे भूखा ही सोना पड़ता। वसीम अपने कपड़े खुद धोता, सारा दिन यूं ही बिस्तर पर लेटा रहता। इसका बेटा भी इसकी कोई परवाह ना करता। वो अपनी बीवी के कहने पर अपने वालिद को मारना पीटना शुरू कर देता। वसीम हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो बेटा जिसे देख देख कर वसीम की सांसें चलती, वो बेटा जिसकी हर आरजू हर जिद पूरी की जाती, वो बेटा जिसे किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी, आज वही बेटा अपने बाप पर कहर ढा रहा था। वसीम हर वक्त रोता रहता और दुआ करता है, खालिक़े कायनात मुझे मौत नसीब फरमा दे, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। फिर एक दिन रब्बे कायनात ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। दोस्तों, एक रात वसीम का बेटा घर वापस आया तो इसकी बीवी ने कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये बुढ़ा बीमारी का घर है, हर वक्त खांसता रहता है, जगह जगह पर थूकता है। इसके कमरे से आने वाली बदबू की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। ये बीमारी का घर है, मैं और मेरा बेटा इस घर में नहीं रह सकते। वसीम का बेटा गुस्से की हालत में उठा और जाकर अपने बाप के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी नाक से खून बहने लगा। इसने अपने बाप को एक बिस्तर पर लपेटा और बाहर दूर एक सुनसान गली में छोड़कर घर वापस आ गया। बाहर इंतहाई ठंड थी, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। सुबह फजर की अजान हुई, तमाम नमाजी नमाज पढ़कर वापस जाने लगे तो इन्होंने रास्ते में देखा कि कंबल में कुछ पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई कीमती चीज है, किसी ने कहा कि किसी का सामान गाड़ी से गिर गया होगा। इन लोगों ने कंबल खोला तो तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कंबल के अंदर एक मुर्दा पड़ा हुआ था, जिसकी नाक से खून बहकर मूंछों और दाढ़ी पर जमा हुआ था। लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाने भेजकर तफ्तीश करना शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस वसीम के बेटे तक पहुंच गई। इन्होंने बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, मगर पुलिस अफसर ने सख्त तफ्तीश करके तमाम मामले से आगाही हासिल कर ली। अदालत में केस चला। वसीम के बेटे को 20 साल और बहू को 10 साल सजा बामशक्कत सुनाई गई। 1 साल गुजरने के बाद वसीम की बहू की सजा माफ कर दी गई क्योंकि बच्चे की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा था। वसीम का बेटा जेल में अपनी रिहाई का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात इसकी बीवी और बच्चे से नहीं हुई। आखिरकार वो भी दिन आ गया जब इसकी रिहाई होनी थी। इसका बेटा जवान हो चुका था, जिसकी उम्र 20 साल थी। वो अपने बाप को मिलने का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। वसीम का बेटा जेल से रिहा होकर बाहर मेन गेट पर पहुंच गया। इसका बेटा गाड़ी चलाकर तेजी से अपने बाप की तरफ बढ़ा। इसने अचानक ब्रेक लगाने की बजाय एक्सीलेटर पर पांव रख दिया, जिसकी वजह से गाड़ी इसके बाप के साथ टकरा गई। वो मौके पर ही मौत के मुंह में चला गया।
हैरत की बात ये थी, इसके नाक से खून बहकर इसकी मूंछ और दाढ़ी पर लगा हुआ था, जैसे इसके बाप वसीम के लगा हुआ था। जैसा करना वैसा भरना। दोस्तों, वालिदैन के साथ एहसान करना चाहिए। जिसके वालिदैन इससे राजी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इससे राजी हो जाएगा। जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया, इसकी दुनिया और आखिरत सवर गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें वालिदैन के साथ एहसान करने और इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।